25 फरवरी 1957 सुबह का समय। अमेरिका के एक सुनसान इलाके में ठंडी हवा बह रही थी। पेड़ों के बीच घना कोहरा फैला हुआ था और चारों तरफ एक ऐसी खामोशी थी जो कुछ छुपा रही थी। एक आदमी धीरे धीरे उस जंगल से गुजर रहा था। उसके कदम सूखे पत्तों पर पड़ रहे थे, लेकिन अचानक उसकी नजर झाड़ियों में पड़ी एक अजीब सी चीज पर जाती है। एक पुराना कार्डबोर्ड बॉक्स। वो रुकता है, कुछ पल उसे देखता है और फिर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है। उसके हाथ हल्के से कांपती हैं, जैसे कोई अनजाना डर उसे रोकने की कोशिश कर रहा हो। जैसे ही वो बॉक्स खोलता है, सब कुछ बदल जाता है। अंदर एक छोटे बच्चे का निर्जीव शरीर पड़ा था। कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं, और उसे ढूंढने वाला कोई नहीं। कुछ ही मिनटों में पुलिस मौके पर पहुंचती है। सायरन की आवाज उस खामोशी को चीर देती है। इलाके को घेर लिया जाता है। हर सबूत को ध्यान से उठाया जाता है। बॉक्स पर एक नाम लिखा था, J.C. पेनी, लेकिन यह सिर्फ एक शुरुआत थी। कोई ठोस जवाब नहीं। बच्चे के शरीर पर चोट के निशान थे, कुपोषण के संकेत थे, और उसके बाल ऐसे काटे गए थे जैसे कोई उसकी पहचान मिटाना चाहता हो। पुलिस के लिए यह सिर्फ एक केस नहीं था, यह एक सवाल था जिसका कोई जवाब नहीं था। फिंगरप्रिंट लिए गए, रिकॉर्ड्स खंगाले गए, लेकिन कोई मेल नहीं मिला। हजारों पोस्टर पूरे अमेरिका में लगाए गए, अखबारों में उसकी तस्वीर छपी। यह मामला अब पूरे देश में फैल चुका था। यहां तक कि फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी इस केस में शामिल हो गई। लेकिन ना कोई माता पिता सामने आए, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई गवाह। जैसे ये बच्चा कभी इस दुनिया में था ही नहीं। हर सुराग एक नई उम्मीद देता और फिर अचानक खत्म हो जाता। दिन बीतते गए, महीने सालों में बदल गए। फाइलें पुरानी होती गईं, उन पर धूल जमती गई, और यह केस धीरे धीरे लोगों की यादों से मिटने लगा। एक खाली कुर्सी, एक खाली नाम, एक ऐसा बच्चा जिसका कोई अतीत नहीं था, जैसे वो कभी था ही नहीं। लेकिन सच्चाई अब भी कहीं छुपी हुई थी। फिर एक महिला सामने आई, जिसे मार्था कहा गया। उसने एक कहानी सुनाई। एक घर जहां एक बच्चा छुपाकर रखा गया था, जहां उसके साथ अत्याचार होता था। उसकी बातें डरावनी थीं, लेकिन सच थीं या झूठ, ये कोई नहीं जानता था। पुलिस के पास सबूत नहीं थे, और एक बार फिर सच्चाई धुंध में खो गई। 65 साल बाद, साल 2022 में विज्ञान ने इस कहानी को एक नई दिशा दी। पुराने सबूत फिर से जांचे गए, डीएनए तकनीक का इस्तेमाल किया गया, और आखिरकार एक पहचान सामने आई। उस बच्चे का नाम था जोसेफ ऑगस्टस सरेली। अब वो अनजान नहीं था, लेकिन क्या इससे सब कुछ खत्म हो गया? नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी है। उसे किसने मारा और क्यों? एक बच्चा इस दुनिया से इस तरह गायब हो सकता है कि उसे ढूंढने वाला कोई भी ना हो। आज भी जब उस केस की फाइल खोली जाती है, तो एक ही सवाल गूंजता है, कातिल कौन है? और शायद इस सवाल का जवाब कभी नहीं मिलेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें।